नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी मेंस की परीक्षा अब धीरे धीरे नज़दीक आते जा रही है और जैसा कि हमें उम्मीद है कि जो 69th बीपीएससी का मेंस होगा वो समय पर लिया जाएगा और वो 9th ऑफ दिसंबर से लेके 16th ऑफ दिसंबर के बीच में प्रस्ताव किया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं बीपीएससी के वो उससे अलग जाएंगे, उन डेट्स के अलग जाएंगे। और रिज़ल्ट आने की जो डेट है वो 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर के पहले ही रिज़ल्ट आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि 15 नवंबर तक खींचेंगे डेट की प्रोसेस को, जिस तरह से उन्होंने रिज़ल्ट दिया है अभी टीचर रिक्रूटमेंट वाले का, टीआरई एग्ज़ाम का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 15 नवंबर से बहुत पहले, 10 दिन पहले ही मान के चलिए कि हो सकता है कि रिज़ल्ट दे दे। वो एक मैक्सिमम डेट उन्होंने दे के रखा है। तो ऐसे चांसेस बहुत कम ही बनते हैं कि ये मेंस के जो एग्ज़ाम है इससे ऊपर कोई डेट जाए। तो दशहरा तक हमने इसके पहले भी बहुत सारे मॉड्यूल हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं। स्टूडेंट्स से हमने प्रॉमिस किया था कि दशहरा के आसपास में हम, दशहरा के बाद ऐसे से संबंधित हम अपना जो मॉड्यूल है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं अनाउंस करता हूँ ऐसे बैच को, ठीक है। अब ये एक स्पेशल होगा क्योंकि बीपीएससी से रिगार्डिंग जितने भी ऐसे के टॉपिक बनते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में। कुछ बीपीएससी के बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स हो रहे हैं जो कि मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका इत्यादि भाषाओं में हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, प्रोवर्ब्स हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिलोसफिकल हैं। तो सबको कंबाइन करते हुए उन ऐसे को कैसे लिखा जाए, हालांकि यूट्यूब के ऊपर 2-4 वीडियोज़ हमने डाले हुए हैं जहाँ से आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन 69th बीपीएससी स्पेसिफिकली जो लोग टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए ये ऐसे का बैच हमारा होगा। और ये ऐसे का बैच चूँकि ऑफलाइन में ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन में बाहर के स्टूडेंट्स को अब आकर ऐसे बैच ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन में इस बैच को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके लिए जो हमारी जो इसके पहले भी तकनीक रही है जिसके माध्यम से हम पढ़ाते रहे हैं कि आपको इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको एक बार ही नहीं मिल जाएंगे, आपको हर 2 दिन पे एक लेक्चर मिलेगा। सो पर 2 डेज़ में एक लेक्चर मिलेगा, या ऐसा हो सकता है कि पर वीक आपको बाद में लेक्चर मिले। जब आप 70th, अगर इसी में कोई स्टूडेंट अपने आप को अपग्रेड करवा के 70th बीपीएससी के लिए जाएगा तो उसके लिए पर वीक एक लेक्चर मिलेगा। लेकिन 69 बीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हर 2 दिन में एक लेक्चर मिलेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम ऐसे के ऊपर हम जो कवर करें वो 3 जो खंड हैं, फिलोसफिकल है, इसके अलावा अन्य जो खंड हैं, इसको लेके कम से कम हमारे पास 15 से 20 ऐसे हम अपने इस वर्कशॉप में, अपने इस कोर्स में कर लें। लिखना समझ लें, पढ़ना उसको कैसे लिखना है इसको हम जान लें। अच्छा, इसमें जो एक तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे करनी होती है वो ये कि स्टूडेंट्स बार बार ऐसा कहते हैं कि सर हमारे पास पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, कई बार हम लिख नहीं पाते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पॉइंट्स ही नहीं होते हैं, हम वहाँ ब्लैंक हो जाते हैं या टाइम नहीं बचता है। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम करवाते हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे होंगे जो हम आपके साथ लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई टॉपिक दिया जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में तो कैसे उन एसेस को हम उस लिमिटेड इन्वायरमेंट पर, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 3 घंटे का टाइम भले दिया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक एसे के लिए 40 मिनट का ही समय होता है, जो कि 3 एसे को मिला के अगर देखे जाए तो 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय होता है। तो 2 घंटे के समय में हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर आपको जो एसेज मिलेंगे, आपको लिखे हुए एसेज मिलेंगे, इसके अलावा फॉर्डर पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे, फॉर्डर पॉइंट दिए जाएंगे ताकि आप अपने ऐसे को बहुत अच्छे से लिख सकें। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर्डर पॉइंट्स हमेशा कोटेशन इन्हीं के रूप में हो, कोई डेटा भी हो सकता है, कोई फैक्ट भी हो सकता है, कोई स्टोरी भी हो सकती है, कोई एनेक्डोट भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम फैक्ट अपने उसमें इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि अब एजुकेशन के ऊपर है तो 20 कोट याद करके बैठे हुए, उसका कोई इस्तेमाल होता नहीं है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो अगर 2-4 कोट ही पता है मुझे और उन्हीं से काम हो जाता है।
क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत कोट लिखते चले जाएंगे तो वो बहुत एक तरह से क्या कहें, एक तरह से थियोरेटिकल लगने लगता है ना, ऐसा लगता है कि ड्रामा कोई लिखा जा रहा है, कोई प्ले लिखा जा रहा है। तो वो तो लिखना नहीं है, अपने को एक ऐसे लिखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हम देखेंगे कि फॉर्डर पॉइंट्स अपने पास कैसे बनेंगे। बाकी वो जो बॉडी होता है, कंक्लूज़न होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी वीडियो हमने बनाया हुआ है। इसके बावजूद इन क्लासों में उनको फिर से फ्रेशली, चूँकि वो वीडियोज़ तब बनाए गए थे जब बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। अब बीपीएससी 68 में जो कंडक्ट हो गया है, इसके बाद के ये सारे वीडियोज़ होंगे। इसके अलावा हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो 68 बीपीएससी के मेंस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारे प्रश्नों को एक बार से कवर करेंगे। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, जितने भी ऐसे हैं उनको हम लिखने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाएंगे कि इन सारे अगर ऐसे सवाल आते हैं तो कैसे हमने एग्ज़ाम में इसको टैकल किया रहा था। आप यकीन मानिए, अगर आप इन क्लासेस को करते हैं तो आपके ऐसे अच्छे से लिखने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, और आप निश्चित तौर पर जहाँ पे आप हर क्वेश्चन में 5 से 10 नंबर ज़्यादा लाने की क्षमता रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक कोर्स था। ये कोर्स आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जो ये स्टार्ट होने वाला है, ये नवंबर के फर्स्ट ऑफ नवंबर से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं 2023। ठीक है, और ये 1 महीने का कोर्स होगा, ऑलमोस्ट दिसंबर तक चलेगा। ये दिसंबर 1 2023 तक ही चलेगा। ये 30 दिन का कोर्स होगा। इसकी टोटल फ़ीस हमारी है 2200 रुपये। ठीक है, 2200 रुपये। ये आपको पे करना होगा यूपीआई नंबर पे। यूपीआई नंबर पे इसको पे करना होगा, जिसके लिए हमारा मोबाइल नंबर है। आप यूपीआई पे कर सकते हैं, फ़ोनपे पे कर सकते हैं। फ़ोनपे पे कीजिए, ज़्यादातर करके मैं यही प्रेफर करता हूँ। मोबाइल नंबर है 8511514325। ठीक है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। ये अंकुर राय के नाम से आएगा, मेरे नाम से ही आएगा। ठीक है, इस पेमेंट को करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट। और उसके बाद जितने भी बच्चे एनरोल होंगे 1 नवंबर के पहले, उन सारे बच्चों का एक अलग से ग्रुप बनेगा, और इसके बाद जितने बच्चे एनरोल करते हैं उनका एक अलग ग्रुप बनेगा, और अलग अलग तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी मेरी आज की। हम किसी भी तरह के ऐप पे फ़िलहाल काम नहीं करते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम में हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से ही जाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइव क्लासेस ठीक है, बहुत ज़रूरी होती हैं, करना होता है, लेकिन लाइव क्लासेस अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और ऐप के रूप में अगर रहता है तो फिर वो माइंड जो है वो उस तरह से हो जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि एक तो काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है, खासकर एक ऐसे संस्थान के लिए जो बहुत बड़े फंडिंग पे काम नहीं करता है, जो दृष्टि की तरह बहुत बड़ा संस्थान नहीं है, लेकिन नहीं जो लाखों रुपए फ़ीस चार्ज करें। हम लोग नॉमिनल फ़ीस चार्ज करते हैं, और नॉमिनल फ़ीस के ऊपर क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादातर करके हमारी क्लासेस ऑफलाइन ही चलती हैं, इसलिए यूट्यूब पर भी हमारी प्रेजेंस बहुत ही लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली आप हमारे वीडियोज़ देखते होंगे। बहुत सारे हमारे वीडियोज़ हैं जो काफ़ी लोगों ने देखा है और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है। तो ये हमारा ऐसे का मॉड्यूल होने वाला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसको आप एनरोल करेंगे, ताकि आपके न सिर्फ 69 बीपीएससी में बल्कि आने वाले बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में जो निबंध लिखने की, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हम प्रोवाइड कराएंगे। ये इंग्लिश में भी होगा और ये हिंदी में भी होगा। ठीक है, आपको अपना जो ये स्क्रीनशॉट भेजना है, स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम और किस माध्यम से आप देना चाहते हैं परीक्षा, और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, इसके बारे में भी आपको जानकारी वहाँ पे मांगी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी हमारी तरफ से। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें। आप जो नंबर है हमारे संस्थान का, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।